आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, महान विचारक तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। आचार्य विनोबा भावे की जयंती हर वर्ष 11 सितंबर को मनाई जाती है। आचार्य विनोबा भावे की ख्याति भारत में भूदान तथा सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता के रूप में रही। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। वह गांधी जी की तरह ही अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने उन्हें पहला सत्याग्रही बताया था। उन्होंने अहिंसा और समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपना जीवन गरीबों, वंचित और शोषित वर्ग के लिए लड़ने में समर्पित कर दिया। उनको भूदान आंदोलन से सबसे ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। सामुदायिक नेतृत्व के लिए आचार्य को 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा मरणोपरांत 1983 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आचार्य विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के गागोड़ गांव में 11 सितंबर 1895 को हुआ था। उनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव तथा माता का नाम रुक्मिणी था। उनकी माता काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अध्यात्म का रास्ता चुनने की प्रेरणा उन्हें माँ से ही मिली थी। बहुत कम उम्र में ही भगवद गीता के अध्ययन के पश्चात उनके अंदर अध्यात्म की ओर रुझान पैदा हुआ। विनोबा भावे मेधावी छात्र थे और गणित में काफ़ी रुचि थी, लेकिन पारंपरिक शिक्षा से उनका मन जल्द ही ऊब गया और उन्होंने हिमालय में जाकर संत बनने का फैसला लिया। इस समय देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे आंदोलनों का उन पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला किया। इसी क्रम में देश के कोने कोने की यात्रा की, क्षेत्रीय भाषाएं सीखी और साथ ही शास्त्रों एवं संस्कृत का भी ज्ञान हासिल किया। इस सफ़र में बनारस पहुंचकर उनके जीवन में नया मोड़ आता है तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गांधी जी के भाषण को सुनकर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। 1916 में जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में अपने सभी सर्टिफिकेट जला दिए और गांधी जी से पत्र के माध्यम से संपर्क किया। उस समय विनोबा भावे की उम्र 20 साल की थी। विनोबा भावे से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उनको अहमदाबाद स्थित अपने कोचराब आश्रम में आमंत्रित किया। 7 जून 1916 को गांधी जी से भेंट कर वहीं आश्रम में रहने लगे। विनोबा भावे को गांधी जी की विचारधारा काफ़ी पसंद आई और विनोबा भावे ने गांधी जी को अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु बनाने का फैसला किया और गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया। समय के साथ गांधी जी और विनोबा भावे के संबंध प्रगाढ़ होते गए और अपना जीवन गांधी जी के कार्यक्रमों को समर्पित कर दिया तथा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती गई और विनोबा भावे ने आश्रम की हर तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया तथा साधारण जीवन को आत्मसात कर लिया। विनोबा भावे का यह नाम आश्रम के एक सदस्य मामा फाड़के ने दिया था। मराठी में किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए विनोबा कहा जाता है। गांधी जी ने उन्हें 8 अप्रैल 1921 को वर्धा जाकर आश्रम का प्रभार संभालने का निर्देश दिया था। वर्धा में रहकर उन्होंने मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म निकाली जो मराठी में थी। उस पत्रिका में उनके निबंध तथा उपनिषद होते थे। विनोबा भावे गांधी जी की तरह भारतीय नागरिकों और विभिन्न धर्मों के बीच समानता में विश्वास करते थे। गांधी जी के प्रभाव में विनोबा भावे ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। वह खुद भी चरखा काटते थे और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहते थे। विनोबा भावे की स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी से ब्रिटिश शासन बौखला गया और ब्रिटिश शासन का विरोध करने के आरोप में उनको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। उनको महाराष्ट्र के धुलिया स्थित जेल में भेजा गया, जहां उन्होंने कैदियों को भगवद गीता पढ़ाया। साल 1940 तक विनोबा भावे को वही लोग जानते थे जो उनके आसपास रहते थे। 5 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने उनका परिचय राष्ट्र से करवाया तथा गांधी जी ने उन्हें
पहला सत्याग्रही बताया। विनोबा भावे ने सामाजिक बुराइयों जैसे असमानता और गरीबी को खत्म करने के लिए जमकर प्रयास किया तथा समाज के दबे कुचले तबके के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने सर्वोदय शब्द को लोकप्रिय बनाया, जिसका मतलब सबका विकास था। 1950 के दौरान उनके सर्वोदय आंदोलन के तहत कई कार्यक्रमों को लागू किया गया, जिनमें से एक भूदान आंदोलन भी था। साल 1951 में जब वह आंध्र प्रदेश के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे, उस समय 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली गांव में उनकी मुलाकात हरिजनों से हुई। उन लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए विनोबा भावे से करीब 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। विनोबा भावे ने गांव के जमींदारों से आगे बढ़कर हरिजनों को अपनी जमीन दान करने की अपील की और उनकी इस अपील का असर रामचंद्र रेड्डी नाम के जमींदार पर हुआ और उसने अपनी जमीन दान करने का प्रस्ताव रखा। इस घटना से भारत में त्याग और अहिंसा के लंबे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। यहीं से आचार्य विनोबा भावे का भूदान आंदोलन आगामी 13 सालों तक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने करीब 59,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पैमाने पर भूदान हुआ। सरकार ने भूदान एक्ट पास करा दिया, जिससे ज़मीन का व्यवस्थित बंटवारा हो सके। इस आंदोलन के जरिए वह गरीबों के लिए 22.9 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में हासिल करने में सफल रहे। उन जमीनों में से 13 लाख एकड़ जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच बांट दिया गया। विनोबा भावे के इस आंदोलन की तारीफ दुनिया भर में हुई। भूदान आंदोलन के अलावा विनोबा भावे ने महिलाओं के उत्थान के लिए भी काफ़ी कार्य किया। उन्होंने 1959 में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। उन्होंने लोगों के बीच सादगी से जीवन गुजारने और चकाचौंध से दूर रहने को बढ़ावा देने के लिए कई आश्रम भी खोले। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखीं, जिनमें अधिकतर किताबें अध्यात्म पर थी। उनकी लिखी किताबों में स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति प्रमुख हैं। नवंबर 1982 में विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और जीवन को त्यागने का फैसला लिया। उन्होंने जैन धर्म संलेखना संथारा के रूप में भोजन और दवा का त्याग कर इच्छापूर्वक मृत्यु का वर्ण करने का निर्णय किया। 15 नवंबर 1982 को देश ने एक महान समाज सुधारक को खो दिया।